अपनी खामोशी से बहुत कुछ कह देने वाले, अपनी खामोशी से बड़ी गंभीर और गहरी बातें कह देने वाले दुनिया के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। कल का अंतिम संस्कार हो सकता है और उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है पूरे देश में। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। यादों में है अब मनमोहन सिंह जी। लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। अर्थव्यवस्था के डॉक्टर हमारे बीच नहीं रहे। आर्थिक उदारवाद के जनक हमारे बीच नहीं रहे। फैसले असरदार दिए, सूचना का अधिकार दिया। एक ऐसे अर्थशास्त्री जब उस समय देश के वित्त मंत्री की कमान संभाली, जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, मंदी का दौर चल रहा था, किसानों के साथ उस समय खड़े हुए जब देश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। रिफॉर्म मैन, जी हां, रिफॉर्म मैन का निधन हो चुका है। रिफॉर्म मैन हमारे बीच नहीं रहे। कल तबीयत बिगड़ती है, अपने घर पर ही बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। दिल्ली एम्स ले जाया जाता है। करीब 8 बजे की घटना और करीब 9:30 बजे डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित करते हैं। एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी होता है जिसमें जानकारी दी जाती है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है। आवास पर पार्थिव देह लाई गई। मोदी कैबिनेट श्रद्धांजलि देगी। खबर यह भी है कि कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। 11 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक भी है और खबरें निकलकर यह सामने आ रही हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। क्या कोई सम्मान की बात कही जाएगी? क्या कोई बड़ा सम्मान मनमोहन सिंह जी को मिलने वाला है? यह देखना होगा। पूरे देश में इस समय शोक की लहर, गमगीन है हर कोई, और यही वजह है कि पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। मनमोहन सिंह जी को हर कोई नमन कर रहा है। दिग्गजों के साथ भी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रणव दा के साथ मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के साथ मनमोहन सिंह की तस्वीर आप देखिए। मोदी जी के साथ मनमोहन सिंह को देखिए, आडवाणी जी के साथ मनमोहन सिंह को देखिए। संदीप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। पढ़ाया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। इनकी एक और बिटिया थी जो मेरी सीनियर थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। तो अब समझ लीजिए एक पारिवारिक इनसे एक रिश्ता भी बनता रहा हमेशा। जब प्रधानमंत्री जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तब तो हमने देखा ही उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए, और प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा संतोष हुआ कि उनके अंदर में सांसद रहे और उनके साथ काम किया और कई ओकेजन्स पर मिलते मिलाते भी रहे। कभी कभी ये जरूर एक समय मुझे याद आता है 2012, 13, 14 का, जब कांग्रेस पे उन पे हमले होते थे तो कई बार प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके के तीखापन, इस तरीके का समय क्यों आया है। लेकिन ठीक है, वो राजनीति होती है, जो समय है वो समय है। आज तो मैं अपनी सांत्वना देने आया हूँ और उनके लिए अपनी डीपेस्ट रिस्पेक्ट। भारतीय संस्कृति में इन अवसरों पर बारिश को बहुत शुभ माना जाता है और दिल्ली के प्रदूषण के लिहाज से भी बारिश होना बहुत अच्छा है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए शुभ है क्या है। तो आसमान भी आज रो रहा है। आज आसमान भी रो रहा है। आसमान से आंसुओं की बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से बारिश हो रही है आंसुओं की, क्योंकि भारत देश ने आज एक अपना रत्न खो दिया। अनमोल रत्न खो दिया है हमारे देश ने आज, और इसीलिए आसमान भी आज हो रहा है राजधानी दिल्ली में। तस्वीरें आपके सामने, नरसिम्हा राव जी के साथ तस्वीर। वित्त मंत्री जब रहे, आर्थिक संकट से देश को उबारा। नरसिम्हा राव जी के साथ मनमोहन सिंह जी ने मिलकर विदेश से निवेश का रास्ता साफ किया, और आज आप देख रहे हैं विदेशों से कितना निवेश हमारे देश में आ रहा है। राजीव गांधी जी के साथ उनकी तस्वीरें देखिए, कलाम जी के साथ उनकी तस्वीरें आप देखिए, अटल जी के साथ तस्वीरें आप देखिए। हर कोई उनकी बातों को मानता।
खामोश रहते, मौन रहते, लेकिन जब बोलते पूरी दुनिया सुनती। जब बोलते गंभीरता से लोग सुनते। जब बोलते तो लोग उनकी बातों पर अमल करते। चलिए सियासी सफर जानेंगे और भी उनकी बातों को जानेंगे, और इसे जानने के लिए सीधा न्यूज़रूम को रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी अंशिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंशिका, ओवर टू यू। जी सुमित, बिल्कुल। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए एक बार सियासी सफर दिखाएंगे और आज पूरा देश गमगीन है, पूरे देश में शोक की लहर है। और इसी के साथ ही देखिए ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि रिफॉर्म मैन जो है उनके साथ ऐतिहासिक क्या फैसले थे, क्या काम थे। 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण करना, यानी कि आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास। दूसरा देखिए 2005 में रोजगार का अधिकार देना, यानी कि प्रति वर्ष लोगों को 100 दिन का काम निश्चित करके देने का ये फैसला। वहीं 2005 में सूचना का अधिकार, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए और साथ ही सरकार में जवाबदेही तय करने के लिए ये बड़ा अधिकार दिया गया कि आप अपनी सरकार से सवाल कर सकते हैं। 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील, ये इतना बड़ा फैसला सुमित इसलिए भी है क्योंकि इसके लोग खिलाफ थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस फैसले पर अड़े रहे। वहीं 2009 में पहचान के लिए आधार, वही आधार कार्ड जो आज हम हर दिन यूज करते हैं, उसको 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू करवाया ताकि हर व्यक्ति अपनी पहचान दिखा सके। 2013 में भोजन के लिए अधिकार दिया गया, देश की 2/3 जनता को यहाँ भोजन के अधिकार दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप 2013 के बड़े फैसले और ऐतिहासिक काम रिफॉर्म मैन के आपको दिखा रहे हैं। 2013 में चांद से मंगल तक का सफर, चांद के बाद मंगल जाने का सफर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तय किया गया। ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए सुमित, रिफॉर्म मैन के क्या खास ऐतिहासिक काम थे। 7 बड़े काम हमने आपको बताए। 1991 से लेकर 2013 तक में क्या क्या काम किए गए हैं। रोजगार का अधिकार हो 2005 में, या फिर वहीं 2005 में सूचना का अधिकार देना हो सुमित। इसके साथ देखिए जी दूसरे ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जहां अर्थशास्त्री से प्रधानमंत्री बनने तक का बड़ा सफर किस तरह से तय किया गया। 1972 से 1976 में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। इसके साथ ही 1982 से 1985 में रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, यानी आरबीआई के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। और इसके बाद आगे आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे। 1982 से 1985 में योजना आयोग के प्रमुख भी बनकर रहे हैं पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। और देखिए ये पूरे ग्राफिक्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से अर्थशास्त्री से प्रधानमंत्री बनने तक का ये पूरा सफर तय हुआ। 1987 से 1990 में आर्थिक नीति थिंक टैंक के हिस्सा भी रहे। ये वो थिंक टैंक कमेटी है जो देश को किस तरह से आर्थिक सुधार किए जाएं, आगे बढ़ा जाए, उसके बारे में सोचती है। 1990 से 1991 में पीएम के सलाहकार बनकर पहले काम किया। और उसके बाद 1991 के बाद के क्या सफ़र रहा, क्या जर्नी रही, वो भी आपको बता देते हैं। 1991 से 1996 तक नरसिम्हा सरकार में वित्त मंत्री रहे और ये वो समय था जब देश आर्थिक समस्या से जूझ रहा था और उस वक्त वित्त मंत्री के तौर पर बड़े फैसले लिए गए। 1988 से 2004 तक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे और उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया। इसके बाद 2004 से 2014 ये वो वक्त आया जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो फैसले लिए अंशिका, वो हमेशा याद रहेंगे, वो हमेशा याद किए जाएंगे और उन फैसलों से ही देश आज प्रगति के पथ पर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अंशिका, आप हमारे साथ बनी रहिए और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से राकेश चौधरी हैं, भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ रूम से हमारे साथ अंशिका जुड़ी हुई हैं जो उनका सियासी सफ़र, उनका राजनीतिक सफ़र हमें बता रही हैं। सबके पास आऊँगा एक एक कर। सबसे पहले राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। छाता आप लगाए हुए हैं, आज आसमान भी रो रहा है राकेश, आसमान भी आज रो रहा है क्योंकि देश ने आज एक रत्न खो दिया। बिल्कुल सुमित, देखिए मनमोहन सिंह अब चले गए हैं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन कल तक दिल्ली का मौसम सुहाना था। लेकिन जब से मौत की खबर उनकी आई है, निधन की खबर आई है, तब से पूरा देश तो गमगीन है ही, लग रहा है कि आसमान भी रो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, मनमोहन सिंह वो शख्सियत रहे, उनके कोई हेटर्स नहीं रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि उनके जैसा नेता हमने नहीं देखा है। तो ये उनकी शख्सियत को बताता है कि
एक दूरदर्शी सोच वाले पीएम अपने पूर्व पीएम जब वो उनका निधन हो जाता है तो उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मनमोहन सिंह ने कई काम किए हैं, एक काम गिनाना, दो काम गिनाना उनके सम्मान में कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना होगा। उदारीकरण, वैश्वीकरण की बात होती है। अब सोचिए जब देश विकट स्थिति में हो 1991 में, उस दौरान फैशन की बात करना, उस दौरान ऑटोमोबाइल की बात करना, तो पीएम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही ये कर सकते थे। और उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का ऐसा तड़का लगाया, आज भारत में उसकी नींव ऐसी मजबूत डली कि आज पूरा भारत उस पे फसल काट रहा है। और उसी फसल का नतीजा है कि पीएम मोदी उनकी नीतियों को लागू करके देश को लगातार तरक्की की दिशा में ले जा रहे हैं। जीडीपी की रफ्तार रॉकेट की तरह है। जो कहा जा रहा था कि असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहां रोजगार की समस्या है, किसानों के हित में उन्होंने कई फैसले लिए। उन्होंने सूचना का अधिकार दिया कि आपके नेता, आपके मंत्री, आपके प्रधानमंत्री आखिर कर क्या रहे हैं, ये जानने का अधिकार जनता को उन्होंने दिया। और आखिरी वक्त तक, साल 2023 तक वो सदन में पहुंचते रहे, सदन में जनता की बात करते रहे। 2009 में उन्होंने आधार कार्ड जैसे अहम सुविधा लागू किया। और देखिए कि आधार कार्ड की वजह से एक और शब्द मार्केट में जुड़ गया, डिजिटलाइजेशन। आपके आधार कार्ड से बैंकों का ट्रांजैक्शन होगा। हम तो उनके पीएम के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जब वो वित्त मंत्री थे तब की बात कर रहे हैं। लेकिन सोचिए जब वो गवर्नर थे आरबीआई के, तब भी देश की स्थिति बहुत सही नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी लागू की, तो आज देखिए एसबीआई हो या नॉन फाइनेंशियल बैंक हो या फाइनेंशियल बैंक हो, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। 2008 में जब अमेरिका की कंपनी डूबी थी, लेमन ब्रदर्स कंपनी, उस वक्त आईसीआईसीआई की स्थिति बहुत चरमरा गई थी। और उस दौरान भी उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की, उन्होंने आर्थिक नीति की बात की। और देश ने अपने पीएम के बूते एक बार फिर से संकट से उबर कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत में क्या दम है, भारत की शक्ति कैसी है। तो आज पूरा देश शोकाकुल है, चूंकि उनका एक रत्न आज सबके बीच से चले गए हैं। उनका पार्थिव शरीर एम्स से देर रात उनके आवास तक लाया गया है और वहां नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपना गुरु खो दिया, और बिल्कुल राहुल गांधी के लिए वो गुरु जैसे ही थे। उन्होंने उनको राजनीति का पाठ पढ़ाया। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। और पीएम मोदी देखिए कि एक विपक्ष के नेता, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री अगर पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, अपने विपक्षी पार्टी के नेता की तारीफ कर रहे हैं, तो उस शख्सियत का अंदाजा लगाना यहां बहुत आसान हो जाता है। सोचिए पीएम मोदी तब जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीएम थे, तो उस दौरान वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान भी कई अहम फैसला उन्होंने लिया। अगर उनकी विदेश नीति के बारे में अगर हम बात करें राकेश, विदेश नीति के कारण ही भारत में विदेश से निवेश आ पाया। विदेशी नेताओं से, वैश्विक नेताओं से तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा देते हैं मनमोहन सिंह जी की। देखिए ओबामा के साथ मनमोहन सिंह, अमेरिका के राष्ट्रपति जब ओबामा थे, मुलाकात उनकी हुई। रशिया के पीएम पुतिन, उनसे मुलाकात यहां पर हुई। रशिया के प्रमुख ले केंगियांग के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर। चीन के प्रधानमंत्री वो रहे जब। नवाज शरीफ, उनके साथ भी मनमोहन सिंह की तस्वीरें। ग्लोबल लीडर्स के साथ भी मनमोहन सिंह का जुड़ाव रहा और लोग, दुनिया उनसे सलाह लेती रही। आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश के राजनेता ही नहीं, दुनिया के राजनेताओं ने भी उनसे सलाह ली है। और इसलिए कहा जाता है कि एक दुनिया का एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हमारे बीच नहीं रहा। डॉक्टर को दुनिया का सलाम। जी हां, आज पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के डॉक्टर को सलाम कर रही है। विवेक राणा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपूर्णी क्षति है विवेक, ये अपूर्णी क्षति है। एक पार्टी के लिए अपूर्णी क्षति नहीं है, ये पूरे देश के लिए अपूर्णी क्षति है। क्योंकि वित्त मंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, अलग अलग पदों पर रहते हुए जो फैसले, जो निर्णय लिए हैं मनमोहन सिंह ने, उनका नतीजा यह है कि देश आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विवेक,
बिल्कुल सुमित, पूरा देश उनको आज याद कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उस समय यदि पुरानी बात करें जब देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह ने निभाई थी। और मनमोहन सिंह की यदि बात करें तो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें या दुनिया के बड़े नेताओं की यदि बात करें, सभी मनमोहन सिंह से सलाह लेते थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी की यदि बात करें तो नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद भी कई बार खबरें सामने आई थी कि मनमोहन सिंह से कहीं ना कहीं सलाह ली गई कि कैसे कहीं ना कहीं नोटबंदी के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। तो देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मध्य प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर देखिए विवेक, मैं रोकना चाहूंगा आपको। उनकी खामोशी की बात अक्सर होती रही, खामोश रहते हैं, बोलते कम हैं, लेकिन जब जब बोले पूरी दुनिया ने सुना, गंभीरता से उनको सुना। संसद में उनका एक अंदाज आज चर्चाओं में है। सुषमा स्वराज जी को जवाब दे रहे थे और किस शायराना अंदाज में जवाब दिया, देख लीजिए आप। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तो माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं मैं, मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। देखिए कितनी गहरी और गंभीर बात कही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। दोबारा सुनिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था सुषमा स्वराज को जवाब जब दिया था, सुनिए। एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। ऐसा बहुत कम हुआ जब मनमोहन सिंह ऐसे अंदाज में नजर आए, इसलिए यह अंदाज आपको दिखाना बेहद जरूरी था। पूरा देश आज गमगीन है, पूरे देश में शोक की लहर है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है।